नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग विद्युत परियोजनाएं, झारखंड की प्रमुख विद्युत परियोजनाओं वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये झारखंड के भूगोल यानी कि ज्योग्राफी ऑफ झारखंड के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है से पूछे गए हैं जेपीएससी और जेएसएससी में, तो आपको यहाँ पे सारे पीवाईक्यू और एमसीक्यू टॉप मिलेगा इस टॉपिक से संबंधित। आप इसे ज़रूर देखिए और यहाँ पे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। आप जो भी पढ़ें उसे रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए और चीज़ों को साथ में रिमेंबर और रिवीजन करने जो है समराइज़ करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे हमारा सीमांकन पब्लिकेशन का एक वस्तुनिष्ठ सामान्य झारखंड ज्ञान यानी झारखंड जीके का एक बुक है, बहुत अच्छा। इसका सीरीज स्टार्ट की है तो इसे कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग पहुँच गए हैं ज्योग्राफी में। इतिहास वाला हमारा सेक्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। सामान्य ज्ञान यानी जनरल जो हमारा था झारखंड का सामान्य जनरल नॉलेज वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग ज्योग्राफी में विद्युत परियोजनाएं पूछें, एक एक करके एवरीडे टॉपिक देखेंगे तो ये बुक अच्छे से कंप्लीट हो सकता है, जिससे जी हमारा जो है से झारखंड जीके में कमांड या फिर हमारा स्ट्रॉन्ग पकड़ रहेगा। तो थोड़ा सा हमें हेल्प होगा यहाँ पे जॉब या फिर किसी भी प्रकार के नौकरी लेने में। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। पहला प्रश्न दिया गया है कि विद्युत परियोजनाएं में, पहला प्रश्न हम आपका क्या है, पूछा जा रहा है कि झारखंड में, देखिए क्या पूछा गया कि झारखंड में विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि झारखंड में विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत की बात करें तो तापीय विद्युत और जल विद्युत, यानी कि आपका सिंपल यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो आपका जो है दोनों हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? बी एंड सी दोनों। तो इसे ज़रूर आप याद रखिए, ए और बी दोनों। यहाँ ए बी दिया है तो आपका राइट आंसर ये वाला दोनों हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप याद रखने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए दिया गया है कि झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो सबसे बड़ा स्रोत आपका क्या है? यहाँ पे तापीय विद्युत है। यानी कि अभी भी झारखंड में अगर हम बात करें, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप अपना जो माइंड है उसका थोड़ा सा शार्पनेस टाइप से यूज कीजिए तो आपका आंसर सटीक लगेगा। क्यों? झारखंड में बिजली, विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है या फिर एनर्जी जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा कैसे बन रहा है, उसका सोर्स कहाँ कहाँ से आ रहा है? तो तापीय यानी थर्मल, कोयला से सबसे अधिक बन रहा है। यानी पनबिजली, पानी से एनर्जी झारखंड में कम बनता है, 3% से 4% बनता होगा। वायु, हवा से यानी विंड पाइप से, मिल, पवन चक्की से भी बहुत कम बन रहा है। नाभिकीय न्यूक्लियर एनर्जी भी बहुत कम है। झारखंड में कोयला, तापीय, थर्मल, इस सबसे ज़्यादा एनर्जी बनता है और विद्युत एनर्जी। तो राइट आंसर ये होगा। ये सोचने वाला चीज़ है कि झारखंड में लैंड, करंट, बिजली ये सब कहाँ से आ रहा है, तो इसका तापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है झारखंड में विद्युत ऊर्जा का। इसी प्रकार से इसमें पूछा कि झारखंड में विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है इसका मेन स्रोत क्या है। तो झारखंड में एक ताप ऊर्जा से बनता है और एक जल यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है और थर्मल एनर्जी है, कोयला एनर्जी सब जानते होंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर दो था कि मतलब झारखंड में दो तरह से एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, करंट बनाया जाता है, विद्युत जनरेट किया जाता है। इसमें पूछा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तापीय, उसके बाद आपका पनबिजली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पतरातू, पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति ग्रह, कुछ नहीं पतरातू में है, थर्मल है। थर्मल का मतलब होता है तापीय। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बुक को ऐसे लिखना चाहिए था कि थर्मल विद्युत शक्ति ग्रह कहाँ पे है, यानी कि किस देश की तकनीक से सहायता से बना है या किस देश की तकनीक सहायता से बना है। तो किस देश की तकनीकी सहायता से बना है ये क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये कहाँ है? तापीय विद्युत शक्ति ग्रह। तो ये पतरातू में है, नाम पड़ा पतरातू थर्मल विद्युत। थर्मल का मतलब होता है तापीय, यानी कोयला से बनता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति ग्रह किस देश की सहायता से या तकनीकी से ये बना है? 3 का राइट आंसर होगा यूएसएसआर। यूएसएसआर जब कहा जाता है तो इसका मतलब है सोवियत संघ कहा जा रहा है। यूएसएसआर टूटा तो इससे 14 देश निकला और 14 देश बिखर के बना नया नया। और जो है से यूक्रेन वगैरह, बेलारूस आप जानते होंगे। तो ये 1991 से लेकर 1992 में टूटा था। तो इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा कि पतरातू ये झारखंड के पतरातू में है, नाम पड़ा पतरातू विद्युत शक्ति ग्रह या थर्मल विद्युत शक्ति ग्रह। ये यूएसएसआर के सहयोग से, देखिए ये पूछ रहा आपसे कि पतरातू जो है, पतरातू विद्युत शक्ति ग्रह या पतरातू विद्युत लिख दिया, विद्युत यहाँ पे आप अब देखिए क्वेश्चन को चेंज करके लिख रहा है। पतरातू विद्युत ग्रह के जगह पे इसको लिखना चाहिए था पतरातू तापीय विद्युत शक्ति ग्रह किस जिले में है। तो 4 का राइट आंसर यहाँ पे होगा रामगढ़ में। रामगढ़ के पतरातू में थर्मल विद्युत शक्ति ग्रह या आपका हो जाएगा तापीय विद्युत शक्ति ग्रह कहाँ है? तो ये रामगढ़ में है। चंद्रपुरा विद्युत शक्ति ग्रह कहाँ पे है?
तो 5 का राइट आंसर आपका बी होगा, बोकारो में है। पतरातू परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो ये आपका 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नलकारी नदी। देखिए यहाँ नलकारी नदी याद रखिए, जब भी पूछा जाए पतरातू परियोजना किस नदी पर आधारित है तो यहाँ पे आपका होगा नलकारी। इसी प्रकार से पूछा गया कि चंद्रपुरा विद्युत शक्ति ग्रह किस जिला में स्थित है? 5 का राइट आंसर होगा बोकारो, जबकि पतरातू शक्ति ये रामगढ़ में है। विद्युत शक्ति यहाँ पे बात किया जा रहा है। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, क्वेश्चन टोटल 13 ही है। तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो 7 का राइट आंसर आपका बी होगा, बराकर। आप याद रखिए बराकर हो जाएगा। तिलैया जल विद्युत परियोजना बराकर नदी पर है। मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर होगा, धनबाद। तिलैया जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो 9 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, कोडरमा। तो आप जो है इस क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन का आंसर याद रखिए। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। देखिए नदी पूछ रहा है, नदी पर है, क्या नाम है? तिलैया जल विद्युत परियोजना। तो ऐसे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी दिया था, बराकर। तिलैया वाला बराकर, ये क्वेश्चन PYQ है। मैथन जल विद्युत परियोजना पूछ रहा है और ये पूछ रहा है जिले, झारखंड के कौन सा जिले में मैथन वाला है। तो 8 पर आप अटेंशन लाइए और आपका आंसर धनबाद हो जाएगा। फिर पूछा आपसे तिलैया जल विद्युत परियोजना, जो कि यहाँ भी पूछा था। यहाँ पूछा किस जिले में है, यहाँ पूछा था नदी में, जो कि बराकर में है। अब यहाँ क्वेश्चन चेंज करके 9 में पूछ दिया जिला, तो 9 का आंसर होगा कोडरमा। कोडरमा में है और ये बराकर नदी पर है। नाम है तिलैया जल विद्युत परियोजना। फिर पूछ रहा है पंचेत जल विद्युत शक्तिगृह किस नदी पर है? ये जिला एक बार पूछा। देखिए यहाँ पे शायद क्वेश्चन मैथन वाला यहाँ भी है। ये क्या पूछा है? मैथन वाला पूछा, जो कि ये आपका धनबाद में पड़ता है। इसी प्रकार से पंचेत वाला अगर बात करें तो आपका जो है दामोदर नदी पर है पंचेत वाला। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पंचेत जल विद्युत शक्तिगृह किस जिले में है? तो 11 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, धनबाद में है। यानी पंचेत जल विद्युत शक्ति ग्रह है, ये किस जिला में? धनबाद में है। किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई है? तो 12 का राइट आंसर डी होगा, दामोदर में। कोयल कारो, जब भी पूछे कि जल विद्युत योजना बनाएगी प्रथम भारत की, स्वतंत्र भारत की प्रथम, तो दामोदर नदी पर DVC के द्वारा बनाया गया था। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आप याद रखिए झारखंड। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? तो झारखंड में है। कोयल कारो जो है ये मायूराक्षी नदी जो परियोजना था, नदी घाटी परियोजना, उसी के अंतर्गत ये बनाया गया था। और स्वतंत्र भारत की प्रथम जो जल विद्युत गृह बनाया गया वो दामोदर नदी पर बनाया गया, दामोदर घाटी वैली परियोजना के अंतर्गत, DVC के अंतर्गत। DVC का जो स्थापना हुआ था वो 7 जुलाई को हुआ था 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। ये वाला भी आप याद रखिए। इस प्रकार से USA अमेरिका के रूपरेखा से तैयार किया गया था। इस प्रकार से यहाँ पे टॉप 30 प्रश्न है तो जो कि कंप्लीट किए। इस प्रकार से आंसर देखिए, ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। कमेंट में अपना सुझाव और सजेशन ज़रूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।